हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सब्जेक्ट की बात की थी। वो सब्जेक्ट में हमने समझा था कि किस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रोनाउन को कवर करेंगे और देखेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और स्पोकन इंग्लिश में किन प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो चलिए आइए, आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। हाँ, प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। जी हाँ, प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। अब इसका मतलब होता है कि नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसा हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिए, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू। सेंटेंस वन में यहाँ पर वो बोल रहा है हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। तो यहाँ पर हरी क्या है? नेम। यहाँ पर हरी क्या है? नेम। ठीक है, नेम किसी का भी हम जब नेम लेते हैं वो डायरेक्ट नेम हमारे पास सेंटेंस में होता है तो वहां पर प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया गया है। हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। यहीं पर सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ठीक, तो मैंने हरी के स्थान पर ही का यूज किया है। मैंने हरी के स्थान पर ही का यूज किया है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हरी एक नाउन है, हरी नाउन है और यहाँ पर मैंने ही का यूज किया है। तो नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का यूज किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहाँ पर हमारे पास एक और डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। इंस्टेड ऑफ मतलब ये इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका मीनिंग आप याद रखिएगा, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की जगह। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की जगह। प्रोनाउन में जो कि मेन है वो हमें इस पर्टिकुलर चार्ट में से देखकर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनेटिव प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन है इनका एक और नेम है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या देखते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, और इनके मीनिंग हमें बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तो आप रिवीजन कर लेना और इनके मीनिंग को लर्न कर लेना। आई का मतलब मैं, मुझे, वी का हम, हमें, यू का तुम या आप, दे, वे, उन्हें, ही वह या उसे। ही का यूज वह या उसे होता है, यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए यूज किया जाता है। शी का प्रयोग वह, उसे और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए यूज किया जाता है। इट का वह, उसे। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल हमने सब पिछले वीडियो में कर लिया है। अब यहाँ पर हम नई चीज को देखेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, हमें क्या समझना है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये पूरा ही जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपको लर्न करना है और इंग्लिश में आगे ये बहुत हद से ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का यू, दे का देम। ये ऑब्जेक्टिव केस है। और अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैं अगली स्लाइड में आपको बता दूंगा और इनके यूज को समझा दूंगा। ठीक है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। और जैसे किसी का नेम है, ठीक है, अगर किसी बॉय का नेम है तो यहाँ जाएगा हिम, किसी गर्ल का नेम है तो यहाँ पर हर, और अगर एक या दो से ज्यादा नेम है तो यहाँ पर देम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव लर्न दिस। आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, इट। ये ऑब्जेक्टिव केस आपको लर्न करना ही है। ये ऑब्जेक्टिव केस आपको लर्न करना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं पॉजेसिव केस। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन है ना सर, हम तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, बीच में एडजेक्टिव कहाँ से आ गए? ठीक है, तो हम इसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि आई का नॉमिनेटिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी और पॉजेसिव केस माय, माइन। दोनों के अर्थ सेम होते हैं। माय का मतलब मेरा, माइन का मतलब मेरा। अवर, वी, अस, अवर मतलब हमारा, अवर्स यानी हमारा। यू, यूअर, यूअर्स। दे, देम, दियर, दियर्स।
ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, ठीक है। और यहाँ पर इट, इट्स, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। माय का जो अर्थ है वो माइन का, एवर का जो अर्थ है एवर्स का, यूअर का जो अर्थ है यूअर्स का, ठीक। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर जब इन दोनों का अर्थ एक ही है तो इनका यूज कहाँ किया जाएगा? जब अर्थ एक ही है तो सर आप एक भी समझ सकते हैं, लेकिन बेटा इनका यूज अलग अलग किया जाएगा, वो हम देखेंगे अभी अगली स्लाइड पर। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अगर सेंटेंस को बनाना है और चीज़ों को सीखना है तो बारीकियों के साथ इन सभी चीज़ों पर आपको मेहनत करना ही पड़ेगी। बिना मेहनत के आप कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। और बी पेशेंट, धैर्य बनाए रखिए, मेहनत करते चलिए। आज से 1 या 2 महीने बाद आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। देखो, हाँ, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है, देखिए समझ, जैसे आपने किसी फ्रेंड से कहा कि क्या तुम मुझे ये समझा दोगे, फिर उसने मना कर दिया, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड टू एक्सप्लेन यू। जब उन्होंने मना किया तो आपने क्या कहा, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, या मैं स्वयं ही कर लूंगा। या सपोज आप कहीं घूमने गए और आपने कहा मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो आपने जोर दिया है, ठीक है, इन चीजों को। तो इन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, ठीक है, आई विल गो माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है। यू कैन डू इट यूर सेल्फ, वर्क ऑन यूर सेल्फ, अपने खुद पर, अपने आप पर काम करें, ठीक है। माई सेल्फ, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। अवर सेल्फ मतलब हम खुद, हम स्वयं। यू, यू, यूर, यूअर्स, यूर सेल्फ, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज है, सर यहाँ पर यूर सेल्फ और यहाँ पर यूर सेल्फ, ठीक है। अगर बेटा सिंगुलर है तो यूर सेल्फ का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो यूर सेल्फ, मतलब मोर देन वन है तो यूर सेल्फ लगाएंगे, और वन है सिर्फ सिंगुलर है तो यूर सेल्फ का उपयोग करेंगे। अवर सेल्फ में तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देम सेल्फ प्लूरल, हिम सेल्फ सिंगुलर, हर सेल्फ सिंगुलर, इट सेल्फ सिंगुलर। अगर किसी बॉय का नेम है तो हिम सेल्फ, गर्ल का नेम है तो हर सेल्फ, एक से ज्यादा नेम है तो देम सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो हमने यहाँ पर प्रोनाउन को समझा है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेहनत करें, घर पे याद करें। विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट कंसिस्टेंसी, यू आर नेवर गोइंग टू फिनिश, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, एंड इन द एंड योर बोथ हैंड्स विल बी एम्प्टी। तो यहाँ पर हमने ये समझा, ये समझ लिया, ठीक है। अब हम वन बाय वन समझते हैं। ये तो हमने कल कर ही लिया था, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। देन इसको समझेंगे, देन इसको समझेंगे, एट लास्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस, एंड आफ्टर दैट दिस वीडियो विल बी ओवर। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इससे पहले हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था, जहां पर हमने देखा था आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक। तो अब हम देखेंगे आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। ये सभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। सर आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमने समझा था सब्जेक्ट क्या है, ऐसे शब्द जिनके द्वारा, मतलब ऐसे व्यक्ति या वस्तु जिनके द्वारा कोई कार्य किया जाए, सब्जेक्ट कहलाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट आप समझेंगे, सेंटेंस में जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया की जाए ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। यदि क्रिया करेगा तो सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर क्रिया होगी वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाँ, सचिन सर ने हमें पढ़ाया, ठीक है। तो हाँ, सचिन सर ने पढ़ाया, ठीक है। तो सचिन सर क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, क्रिया को किया है, ठीक है। पढ़ाना वर्ब हो गई, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ठीक है। और पढ़ा है किसे, हमें, तो हमारे ऊपर क्या हुई, क्रिया, हमारे ऊपर क्या हुई, क्रिया। तो जिसके ऊपर क्रिया हो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सर है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। कैसे, मतलब हम अगर सब्जेक्ट होता तो क्या लगाते, वी। हम क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या लगेगा, अस। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्टिव केस, और अगर ये ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव केस। नीचे उन लोगों ने तुम्हें सब कुछ बताया, ठीक है। किसने बताया, उन लोगों ने। तो उन लोगों ने, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है सर। लेकिन तुम्हें सब कुछ बताया, बताना वर्ब हो गई,
और तुम्हें बताया, तो किसको बताया? तुम्हें। अब तुम्हें जब बताएगा तुम्हारे ऊपर क्या हुई? क्रिया। तो जब किसी के ऊपर क्रिया हुई तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब अगर ये सब्जेक्ट होता तो यू लगा देते, और यू का बहुत ही आसान है, यू का यू ही होता है हमारा ऑब्जेक्टिव के। राधा ने उसे एक पेन दिया, ठीक है, तो पेन दिया राधा ने, तो राधा हो गई सब्जेक्ट, उसे उसे पेन दिया तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, और देना हमारी क्या हो गई? वर्ब। तो यहाँ पर आपने समझा कि जैसे इनका सब्जेक्टिव प्रोनाउन में यूज होता है वैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में इनका यूज किया जाता है। अर्थ इनके सेम होते हैं, लेकिन हमें समझना है कि कब इनका यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन में किया गया है और कब इनका यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में किया है। अब हम वन बाय वन सेंटेंस को बनाते हैं। सचिन ने हमें पढ़ाया, ठीक है, सचिन ने हमें पढ़ाया। मैं यहीं पर सेंटेंस को बना देता हूँ, यहीं पर बना लेते हैं सेंटेंस, ठीक है। ओके, देखिए, सचिन सर ने हमें पढ़ाया, सचिन सर, ठीक है, सचिन सर। पढ़ाना यानी टीच, पढ़ाया सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, सचिन सर टोट, इसे पढ़ा है हमें। अब हमें सब्जेक्ट होता तो वी आता, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है तो वी का क्या होगा? अस। तो यहाँ क्या आएगा? अस। सचिन सर टोट अस। नेक्स्ट, उन लोगों ने तुम्हें सब कुछ बताया था, बताया था, या था यानी पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उन लोगों ने कल ही हमने पढ़ा था, इन लोगों ने, पास लोग है तो दीस पीपल, दूर है तो दोस पीपल, तो उन लोगों ने के लिए आएगा दोस पीपल, दोस पीपल, उन लोगों ने तुम्हें सब कुछ बताया था, ठीक है। बताना मतलब टोल्ड, हेड टोल्ड तुम्हें, यू, दोस पीपल हेड टोल्ड यू एवरीथिंग। नेक्स्ट, राधा ने उसे एक पेन दिया, ठीक है, तो राधा हमारी सब्जेक्ट हो गई, राधा। गेव अ पेन, अ पेन, किसको दिया? उसे, तो टू, टू। मुझे होता तो टू मी, हमें होता तो टू अस, ठीक है। जैसे मुझे होता तो टू मी, हमें होता तो टू अस, तुम्हें होता तो टू यू, उन्हें होता तो टू देम, टू हिम, टू हर, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इनकी जगह आप मी लगा सकते हैं, नी की जगह आप यू का यूज कर सकते हो, देम का यूज भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को कवर किया। अब हमारा बचा है पॉजिटिव केस, और उसे हम समझते हैं और देखते हैं कि आखिर पॉजिटिव केस का प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर समझना है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हम प्रोनाउन में एडजेक्टिव को क्यों समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो होते हैं, देखो, इसका प्रयोग हमेशा नाउन के जस्ट आगे किया जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई सी नाउन है, ठीक है, सपोज यहाँ लिया अपन ने बुए, क्या लिया? बुए, ठीक है। अब इस बुए के बारे में यदि कोई सा वर्ड हमें इंफॉर्मेशन दे दे तो उसे हम कहते हैं एडजेक्ट। जैसे हमने लिया बुए, बुए कैसा है, ठीक है, जैसे वो टोल है, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है, वो अगली है, ठीक है, हैंडसम। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है इसके बारे में? विशेषता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एडजेक्टिव। ऐसे हम क्या करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव नाम से हमें पता है कि ये नाउन के आगे आएंगे, नाउन के जस्ट आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या क्या है हमारे पास। जैसे माय, ठीक है, एडजेक्टिव समझेंगे अभी, सिर्फ हम क्या समझेंगे? एडजेक्टिव, ठीक है। माय, अवर, योर, दियर, हिज और हर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझते, देखो, मेरा घर, मेरा घर, एडजेक्टिव मतलब नाउन के जस्ट आगे, एडजेक्टिव मतलब नाउन के जस्ट आगे। जैसे घर मतलब होम, ठीक है, तो होम के जस्ट आगे मेरा, तो मेरा आ गया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर आया है कब? नाउन के पहले, ठीक है। तो जब नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, उसका, उसका, ये सब अगर नाउन के जस्ट पहले आ जाते हैं, नाउन के जस्ट
पहले, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, बस इतना सा। जैसे मेरा घर, नाउन के जस्ट पहले मेरा आ गया। अब मेरा अगर नाउन के पहले आया तो ही माय का यूज करना है, अदर जगह पे आएगा तो माइन का यूज करना है, ठीक है। हमारा नाउन के पहले आया तो अवर का यूज करना है, अदर जगह आया तो अवर्स का यूज करना है। नाउन के पहले अगर आएंगे तो ऊपर वाला, और नाउन के मतलब कहीं भी आएंगे तो नीचे वाले, ठीक है। जैसे मेरा घर, ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर देखा आपने मेरा, उसके बाद घर, ठीक है। तो घर एक नाउन है, नाउन के जस्ट पहले मेरा आया, यानी कौन सा केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा केस, पॉजिटिव। अब मेरा तो माय हूं, तुम्हारा तो यूर हूं, हमारा तो अवर हूं, उनका दियर हूं, दियर हूं, ठीक। तो सर आपने हमें ये तो बता दिया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। जैसे मैंने बोला मेरा घर, माय होम, ठीक है। मेरा लैपटॉप, माय लैपटॉप। तुम्हारा लैपटॉप, योर लैपटॉप। मेरा मोबाइल, माय मोबाइल। उसका मोबाइल, हिज मोबाइल, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो यहाँ पर हमने देखा। अब हम पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जब ये चीजें, ठीक है, इनका अर्थ आपको पता ही है, माय का मेरा, ठीक है, अवर का हमारा, योर का तुम्हारा, डियर उनका। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका और उसका, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव को हमने समझे। जैसे उसका मोबाइल, हिज मोबाइल, ठीक है। जस्ट नाउन के जस्ट पहले अगर ये आ जाए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखें हम अंतर, पॉजिटिव प्रोनाउन, इसका प्रयोग नाउन के जस्ट आगे नहीं किया जाता है। अब देखना ध्यान, नाउन के जस्ट आगे, ये उसका घर है, उसका घर। नाउन के जस्ट पहले क्या आ गया, नाउन के जस्ट पहले आया उसका, ठीक है। यानी नाउन के पहले आ जाए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी ये वाला केस, बहुत ही आराम से और ध्यान से समझिए। उसका घर, हिज होम, तो देखो दिस इज हिज होम, ये बन गया सेंटेंस। कैसे, उसका घर डायरेक्ट देखो, तुम्हारा बैग, यूर बैग, दिस इज यूर बैग, दिस इज यूर बैग। ये मेरी बिल्ली, माय कैट, दिस इज माय कैट। अब देखो, ये घर उसका है, उसका घर, उसका घर नहीं है, उसका घर आता तो हिज होम। ये घर मतलब दिस होम इज, उसका यानी हिज, सिर्फ क्या आएगा, हिज। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसके बाद कुछ नहीं आया, क्योंकि ये वाला केस और ये वाला, देखो ये वाला सेंटेंस देखो और ये वाला सेंटेंस, दोनों, ये उसका घर तो हिज होम, ये घर उसका, तो उसका आगे आया क्या, घर के नहीं आया। अब अगर उसका कहीं भी आता है तो हिज का यूज करेंगे, ना कि इसका। क्लियर, देखो ये घर उसका है, दिस इज, दिस होम इज। नेक्स्ट, ये बैग तुम्हारा है, ये बैग, दिस बैग इज यूअर्स, इज यूअर्स, दिस बैग इज यूअर्स। क्यों, अगर तुम्हारा बैग होता तो यूअर बैग लगाते, लेकिन बैग तुम्हारा है, तुम्हारा लास्ट में आ रहा है, इसलिए क्या लगाया हमने, दिस बैग इज यूअर। ये बिल्ली मेरी है, दिस कैट इज माइन। तो ये जो केस है, ये वाला जो केस है, ये है किसका, ये सीधा से हमें सीधा रिलेशन दिखाता है पॉजिटिव प्रोनाउन का। पॉजिटिव प्रोनाउन, ये कुछ सेंटेंस है जिनको आप ध्यान से देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, मेहनत करेंगे, दोनों सेंटेंस को देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब हमें लास्ट में बात करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, चलिए उसे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है, यहाँ दिए गए आपको माई सेल्फ मतलब मेरा, मेरे खुद का, मेरे स्वयं का, अवर सेल्फ हमारा, हम खुद, हम स्वयं, ठीक है। यूर सेल्फ तुम स्वयं, ठीक है। देम सेल्फ प्लूरल है इसलिए ईएस लगाया गया है। हिम सेल्फ सिंगुलर, हर सेल्फ सिंगुलर, इट सेल्फ सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबका सिंगुलर सिंगुलर यूज है, ठीक है। और यूर सेल्फ सिंगुलर है तो यूर सेल्फ, प्लूरल है तो यूर सेल्फ, ठीक है। आवर सेल्फ प्लूरल के साथ और देम सेल्फ प्लूरल के साथ, ठीक है। अब देखते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, ठीक है, या उसने अपने आप को चोटिल किया, ठीक है। अब यहाँ पर वी हर्ट, ठीक है, तो वी है तो यहाँ क्या आएगा, वी का होता है सर आवर सेल्फ, क्या होता है आवर सेल्फ, ठीक। यू हर्ट, ठीक
ठीक है। यू के साथ क्या आएगा, या तो यूर सेल्फ, सिंगुलर है, सामने अगर सामने यदि वन पर्सन है तो यूर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो यूर सेल्फ, डन। दे हर्ट, दे उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाई, उन्होंने खुद स्वयं को चोट पहुंचाई तो दे का देम सेल्फ, क्या आएगा, देम सेल्फ। अभी आई हर्ट माई सेल्फ, नेक्स्ट आई विल डू इट माई सेल्फ। बस सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है। सब्जेक्ट आ रहा है, आई है तो माई सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ। और यहाँ पर देखा वी अवर सेल्फ, यू यूर सेल्फ, या यूर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा।